Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 3rd and across an empire across 3 continents. Today's our topic is late antiquity. तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. इससे पहले क्या है, अर्ली एंटिक्विटी के बारे में हम कर चुके हैं, जिसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिटेल से बता दिया गया. ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इसके अंदर क्या है, किस तरह से जो लेट का ईरा था, लेट पार्ट था, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रोमन एम्पायर को 2 पार्ट्स के अंदर क्या है डिवाइड किया गया है. एक है अर्ली पार्ट्स और दूसरा है लेट का पार्ट. अर्ली पार्ट जो है वो स्टार्टिंग से लेकर के 300 तक का है, और ये 300 से लेकर के 620 या 7th सेंचुरी तक आप इसको कह सकते हो. लेकिन थर्ड यानी 200 से लेकर के 300 के बीच में काफ़ी चेंजेस आए थे, जिसके कारण ये अर्ली और लेट के बीच में इसको डिवाइड किया गया है. जिसके कारण ये जैसे जैसे डेवलप हुआ वैसे वैसे इसके अंदर क्या है, इसका डिक्लाइन भी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, इसका पतन स्टार्ट हो जाता है, और 7th सेंचुरी के मिड तक ये बिल्कुल इसका डिक्लाइन हो जाता है. तो इस चैप्टर के बारे में हम लेट पार्ट में आ चुके हैं. अब ये जो क्राइसिस हुए थे 2nd और 3rd के बीच में, वो तकरीबन हम कर चुके हैं. तो लास्ट ये है, ये 4th सेंचुरी से लेकर के 7th सेंचुरी के बीच, इसके अंदर काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि चेंजेस आए थे, कल्चरल चेंजेस आए थे, रिलीजियस चेंजेस आए थे, इकोनॉमिक चेंजेस आए थे, जिन चेंजेस के कारण धीरे धीरे क्या है, रोमन एम्पायर जो कभी काफ़ी डेवलप होता था, एक तरह से क्या होता चला गया, डिक्लाइन की तरफ यानी पतन की तरफ चलता गया. तो इसके अंदर पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है, इंपीरियल कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट का दे रखा है. कॉन्स्टेंटाइन जो थे वो क्या है, फर्स्ट ये 4th सेंचुरी के अंदर क्या है, इसके इंपीरियर बने, सम्राट बने. तो उन्होंने क्या है, आते ही एग्जाम्पल किया था, उन्होंने रिलीजियस के अंदर क्रिश्चियनाइजेशन कर दिया था. क्रिश्चियनाइजेशन का मतलब है कि ईसाई जो क्रिश्चियन जो है, उस रिलीजियस को उन्होंने सबसे ऊपर बना दिया कि सिर्फ क्रिश्चियन को ही क्या है पावर्स दे दी जाएगी, या इस तरह की चीज़ें कर दी जाएगी. जैसे अभी एट लिस्ट का एग्जांपल देते हैं, पाकिस्तान के अंदर जैसे इस्लामिक के अंदर वहाँ का कोई प्रेसिडेंट बनेगा या प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो इस्लामी बनेगा, जिसका मुसलमान बनेगा, हिंदू नहीं बन सकता या कोई दूसरा नहीं बन सकता. इसी तरह से इन्होंने क्रिश्चियनाइजेशन कर दिया था, किसका, रिलीजियन का. तो पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन कर दिया, यानी कि जो उनका कोर्ट का है, दरबार का सारा काम उसी रिलीजियस के अकॉर्डिंग होगा. लेकिन वहाँ पर रोमन के अंदर आपको पता है काफ़ी डाइवर्सिटी थी, पहले भी आप पढ़ चुके हो, अनेक तरह के रिलीज से. वहाँ पर क्रिश्चियन के साथ साथ में जो दूसरे हैं, इस्लाम भी 7th सेंचुरी के अंदर क्या है, इस्लाम का भी उदय हो चुका था, जो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे. और इसके अलावा क्या है, वहाँ पर जुडाइज्म भी थे, यानी कि यहूदी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थे, और क्रिश्चियन भी जो थे उनके अंदर भी डाइवर्सिटी, अलग अलग कैटेगरी के अंदर बटे हुए थे, उनका कल्चर भी अलग अलग था. तो ये था. दूसरा एम्पायर का एग्जाम्पल दे रखा है डाइक्लोटियंस का, जो 2084 से लेकर के 305 तक रहे. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मिलिट्री के अंदर रिफॉर्म्स किए थे कुछ, यानी उन्होंने अपने ये कह सकते हैं कि पूरे एम्पायर के जो प्रोविजंस होते हैं, प्रांत जो होते हैं, उनको रीऑर्गेनाइज किया. अनेक फोर्ट्स वगैरह भी बनवाए गए थे, और उन्होंने जो पावर दी थी वो ड्यूक्स को ज़्यादा पावर दी थी. ड्यूक्स कौन होते हैं, ड्यूक्स जो मिलिट्री का कमांडेंट होता है उसको दे दी. मान लीजिए कि एक स्टेट के अंदर, एक प्रोविजन के अंदर एक कमांडर दिया गया, उसको ज़्यादा फ्रीडम दे दी उन्होंने, ऑटोनॉमिक दे दी, उनको स्वायत्ता दे दी, जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग हो गए, और उन्होंने ही क्या है उस इंपीरियर के अगेंस्ट क्या कर दी, रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, अपने एरिया को स्वतंत्र करवा लिया. तो इस तरह से भी क्या है, इसका लॉस हुआ था रोमन एम्पायर का. तो कॉन्स्टेंटाइन का दूसरा एग्जांपल दे रखा है. पहला तो था रिलीजियस को लेकर के, दूसरा है मॉनेटरी स्पेयर्स भी उन्होंने किया था, कि मॉनेटरी के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, जो ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर काफ़ी चेंजेस कर दिए. तो मॉनेटरी स्पेयर्स को चेंज किया था. मॉनेटरी स्पेयर्स में चेंज किया गया. इससे पहले यहाँ पर जो क्वाइन होते थे वो किसके होते थे, सिल्वर क्वाइंस होते थे, तकरीबन जो काफ़ी लंबे समय तक से चले आ रहे थे. लेकिन स्पेन की जो माइंस वगैरह थी, वहाँ पर क्या है, सिल्वर्स की कमी आ जाती है, चांदी की काफ़ी सारी कमी आ जाती है. उस कमी के कारण उन खानों को, उन माइंस को बंद करना पड़ता है. जैसे ही वो बंद होती है तो सिल्वर नहीं है, तो वहाँ के जो क्वाइन है वो गोल्ड के बना दिए जाते हैं. तो कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, एक नया क्वाइंस स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम रखा गया सोलिडस. क्या नाम रखा गया, सोलिडस. अब ये सोलिडस एक दो नहीं बनाए गए या कुछ ही बनाए, इनको क्या है, ये कह सकते हैं कि मिलियंस में बना दिया गया. और आने वाले काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब कि ये किंग भी अगर वहाँ पर नहीं रहे, और इसके बाद भी क्या है, काफ़ी लंबे समय तक ये क्या है, सिक्के यानी क्वाइंस वहाँ पर चलते रहे. अब सोलिडस था क्या, सोलिडस एक 4.5 ग्राम का एक प्योर गोल्ड का क्वाइन था.
जिसका वजन कितना है 4.5 ग्राम है, उसका गोल्ड कॉइन था और इसी से सारा का सारा लेन देन किया जाता था। ये तो पहला चेन था, जिसके कारण आप पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके हो, इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में करवाया था कि इन सब के कारण उनकी इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। जो इनकम उनकी होनी चाहिए थी, जैसे कि ऑफिसर्स वगैरह या मिडिल क्लास जिससे डेवलप हुई थी, तो इन सब के कारण जो इनकम उनकी बढ़ी तो उन्होंने लग्जरी लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि गोल्ड के कारण क्या है, जो कॉइन स्टार्ट किए थे इनके कारण इनकम इनकी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब इनकी इनकम बढ़ती है तो वो लग्जरी लाइफ यानी विलासता की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि वाइन्स का ज़्यादा सेवन करना या इस तरह की चीज़ें, और एक तरह से काम वो करना क्या कर देते, कम कर देते, जिसके कारण क्या है उनकी मिलिट्री भी कमज़ोर हो जाती है और वो पॉलिटिकली भी क्या हो जाते हैं, एक तरह से वीक हो जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, जो पास के स्टेट है जैसे कि जर्मन था या ईरान था, ये उठाते हैं और वहाँ पर अटैक करके उन एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, काफ़ी सारा एरिया। तो ये क्या है, माना जाता है कि डेवलप तो हुआ इससे, जो करेंसी चेंज की गई, लेकिन इसका बेनिफिशियल वो ज़्यादा नहीं उठाया भाई। 7वीं सेंचुरी तक आते आते वो बिल्कुल वीक हो गया था, यानी उनका एक ही एरिया बचा था जिसको बेजेंटाइन के नाम से जाना जाता था। दूसरा उन्होंने चेंज किया था कैपिटल। कैपिटल उन्होंने बना ली थी कॉन्स्टेंटाइनोपल, अपने नेम से बनाई है, जिसको कुस्तुनिया कहा जाता है। यानी आज के टाइम में आप सर्च करोगे कि जो तुर्की का इस्तांबुल है वो उसी टाइम बनाया गया था, ठीक है, कुस्तुनिया, यानी अपने नेम से ही उन्होंने क्या है ये कैपिटल बसाया। अब इस कैपिटल को बताया तो वहाँ के लिए सीनियर्स वगैरह चाहिए, अफसर वगैरह भी चाहिए, तो इस तरह से वहाँ पर सेटअप किया गया। ट्रेड वगैरह भी वहाँ पर बड़ा, पोर्ट्स वगैरह बनवाए गए, प्लेसेस वगैरह वहाँ पर बनवाए गए, तो इसके कारण ट्रेड्स बड़ा डेवलप हुआ, उस सिटी से भी काफ़ी डेवलप हुआ। लेकिन इसका लॉस ये हुआ कि जो बाहर के एरिया, जर्मन के पास जो रिवर्स के पास का जो एरिया, उसके ऊपर उनका धीरे धीरे क्या हो गया था, कंट्रोल कम हो चुका था। इस वजह से भी क्या है ये माना जाता है। इसके अलावा एक एग्जांपल डोक्लेटाइन का भी है। इन्होंने क्या किया था, डाइक्लोटाइन ने क्या किया था, डाइक्लोटाइन ने ये किया था कि उनका जो इंपीरियर है, मान लियो ये पूरा उनका इंपीरियर है इस तरह से, तो उस इंपीरियर्स के जो बाहर के एरिया थे, जो उसके लिए इकोनॉमिकली ज़्यादा बढ़िया नहीं थे, बेटर नहीं थे, तो उन्होंने इन एरिया को छोड़ दिया कि आप हमारे कंट्रोल में हो ही नहीं, और अपने क्या है एरिया को कम कर लिया। अब बाकी कंट्री तो इंपेरियलिज्म अपनाते हैं, दूसरे को कंट्रोल में करते हैं, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। तो उन छोड़ने के कारण पास वाले कंट्री ने इनके ऊपर क्या है अपना कंट्रोल कर लिया और धीरे धीरे इनके पूरे रोमन के अंदर आने लगे। यानी इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक डेवलप वाले एरिया को ही अपने एरिया में रखा। तो ये क्या थी, इनकी कमियां थी, क्योंकि यहाँ तक जो रोमन एम्पायर था काफ़ी डेवलप हो चुका था, विकसित हो चुका, काफ़ी जगह फैला हुआ था, जिसको इन्होंने कम करना स्टार्ट किया था। तो ये धीरे धीरे एकदम से नहीं होता, 7वीं सेंचुरी तक आते आते धीरे होता है। तो ये कॉन्स्टेंटाइन है, ये कैपिटल बनाई, इनके कारण डेवलप हुआ। तो एक एग्जांपल दिया गया है, मतलब अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम इकोनॉमी अकेले इजिप्ट की जो एनुअल इनकम थी वो 2.5 मिलियन 25 लाख से सोलिडस के आसपास, सोलिडस का मतलब है जो बनाए गए थे सिक्के, कॉइन्स, उसके आसपास। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं उस टाइम की जो लीव्स थी, यानी पौंड जिसको बोलते हैं, पौंड क्या है 35,000 पौंड गोल्ड, इतनी इनकम क्या थी उनकी थी, यानी काफ़ी ज़्यादा इनकम थी, जिनके कारण लग्जरी लाइफ उनका ज़्यादा बढ़ चुका था, विलासता ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो इसका बेटर यूज नहीं कर पाए थे। अगला रीज़न था वहाँ पर कल्चरल का, वहाँ पर कल्चरल बहुत ज़्यादा था, कल्चरल में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती थी। इसके कारण वहाँ पर पोलिस्ट, इसको भी कहा गया है पोलिथिस्ट वहाँ पर था, यानी बहुत देववाद था वहाँ पर। एक किसी, ये नहीं है कि किसी एक देवता को पूजा जाता हो या कोई एक ही उनका गॉड हो, ऐसा नहीं था। वहाँ पर अनेक तरह के गॉड थे, जिसमें से कुछ नाम लिखे, जुपिटर है, जूनो है, मिनर्वा है, मार्स है, ये काफ़ी सारे, ये सारे इतावली है। इनके अलावा उनके और भी जो यूनानी है, जो ग्रीक है, उन सब गॉड और गॉडेस की वो क्या करते थे, पूजा करते थे। अब ये इतने सारे क्रिश्चियन में आ चुके थे, तो इसके कारण क्या थी, डाइवर्सिटी थी। दूसरी डाइवर्सिटी क्या थी, वहाँ पर क्रिश्चियन के साथ साथ में जुडाइज्म भी थे। जुडाइज्म का मतलब है कि यहूदी भी थे काफ़ी बड़ी संख्या में। अब यहूदियों के अंदर भी क्या है, मोनालिथ नहीं था। मोनालिथ होता है एकाधिकार, यानी किसी एक ही पावर के हाथ में सारा का सारा डोमिनेंस होना, उनके अंदर भी नहीं था। उनके अंदर भी काफ़ी डाइवर्सिटी थी, यानी वो भी एरिया के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे एग्जांपल देता हूँ मैं, इंडिया के अंदर काफ़ी हिंदू है, गुजरात में भी हिंदू है, हरियाणा में भी हिंदू है, लेकिन उनके कल्चर में क्या है, बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। असम में भी आपको क्या हिंदू मिल जाए, तो उनमें क्या है, कल्चर में काफ़ी डिफरेंस। तो वही डिफरेंस यहाँ भी देखने को मिला था, जिसके कारण जो उन्होंने क्या किया था,
एक ऑफिशियल रिलीजियस बनाया था क्रिश्चियन का, वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा था, लोगों को बार बार समझाया जा रहा था, जिसके कारण धीरे धीरे लोग और जो उनके क्रिश्चियन को समझाने वाले उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ भी होती थी। तो ये सब कारण भी क्या है, उसके डिक्लाइन का रीजन बना। इसके अलावा क्या अनेक महामारियाँ भी आई। 540 का एग्जाम्पल दे रखा है कि प्लेग की डिजीज आई थी। इस प्लेग डिजीज के कारण काफ़ी सारा लॉस क्या है रोमन एम्पायर को उठाना पड़ा था, और जो दूसरा एरिया था जो डेवलप होता जा रहा था वो धीरे धीरे वीक होता चला गया। और ये प्लेग की जो डिजीज थी मेनली रेड से आती है, तो मेडिटेरियन सी के आसपास का एरिया था जो ज़्यादा डेवलप था, उसी के आसपास ये ज़्यादा आई। इसके अलावा क्या है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं लाबार्डी वगैरह का, या कुछ ऐसे हैं जिनको पोस्ट रोमन भी कहा जाता है, जिनको क्या है जर्मनी वगैरह या दूसरे स्टेट ने क्या है जीत लिया था और अपनी कंट्री के अंदर मिला लिया था। तो इसी के साथ 7वीं सेंचुरी तक ये आते आते जब ये कम होता है तो इसको क्या है मेडवल इरा का स्टार्ट माना जाता है, मध्य युग का, क्योंकि हमारे हिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया ना, उसी तरह से मिडल इरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब ये यहीं तक नहीं था, यहाँ से आते आते 7वीं सेंचुरी आपने को पहले भी बता चुके हैं, ईरान के साथ इनके काफ़ी क्या हुए थे वॉर हुए थे। वहाँ पर एक नई डायनेस्टी आई थी जिसको ससानी कहा जाता है, ससानी डायनेस्टी थी। ये ससानी क्या थे, अटैक बहुत ज़्यादा करते थे, मतलब एक ऐसी डायनेस्टी मानी जाती थी जो अटैकर्स थी। तो ये क्या है, इन्होंने रोमन के ऊपर काफ़ी अटैक किए, बार बार अटैक करते थे, जिसके कारण रोमन की बाउंड्री धीरे धीरे वीक होती चली गई। तो ईरान के साथ होने वाले युद्ध भी क्या है इसके डिक्लाइन का एक रीजन माने जाते हैं। जिसके बाद पूरा का पूरा जो रोमन एम्पायर, जिसको बेजेंटाइन, उसके पहले एक एरिया का नाम था, और नॉर्मली अब क्या है वो बिल्कुल कम हो चुका था, तो पूरे रोम को क्या अब बेजेंटाइन का ही नाम दे दिया गया था, इसी नेम से पुकारा जाता था। इसको लेकर के लड़ाइयाँ भी लड़ी जाएंगी इस्लाम के साथ में, जो नेक्स्ट चैप्टर में आपके आएगा। तो ये क्या है उसका डेवलप हुआ। अब यहीं तक नहीं है, इस्लाम की जो डायनेस्टी है वो क्या है डेवलप होती है 7वीं सेंचुरी में, यानी 642 में पैगंबर मोहम्मद की डेथ हो जाती है। उसके 10 ईयर्स के बाद ही उसके जो खलीफा बनते हैं वो अपने एरिया को इंपेरियलिज्म की पॉलिसी अपनाते हैं, साम्राज्यवाद की, और धीरे धीरे काफ़ी बड़े एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए, यानी अरबियन कंट्री ने इनको क्या कहा था, द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जिसके अंदर क्या है, हम बात करें मेनली एशिया के ईस्ट पार्ट की, या अरबियन कंट्री जिसको आप बोलते हो, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, ये सारे के सारे कंट्री क्या बन जाते हैं, धीरे धीरे सारे के सारे मुस्लिम कंट्री बन जाते हैं। ये सभी के सभी इस्लामिक अपना लेते हैं, और इस्लाम का इन्हीं, यानी आप करोगे कि 7 से लेकर के 10 सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, यानी ये डायनेस्टी अपना कंट्रोल बढ़ा लेती है, और एक नया पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन आ जाती है, जिसके कारण जो क्रिश्चियनाइजेशन किया जाता है, जो यहूदी थे उनकी पावर कम हो जाती है और इस्लाम की पावर बढ़ जाती है, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। तो यहीं तक आपका चैप्टर क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।